तो यहाँ पर मैं अपना सिलाई सेंटर चलाता हूँ, जो कि वो दिख रहा होगा। मेरा सिलाई सेंटर जो है वो नीचे डूब रखा है, जिसके अंदर अराउंड 30 सिलाई मशीनें रखी हुई हैं और सारा हमारा सोलर पैनल वगैरह वहीं पर ही है। वो सारा डूब गया और हमें कोई चेतावनी नहीं मिली थी कि आप 2-3 दिन पहले तैयारी करके रखो। मगर जो मनीष सिसोदिया जी हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं, और ये बड़ी शर्म की बात है कि उनका क्षेत्र आज उन्हें 7 साल 8 साल हो गए हैं यहाँ के विधायक बने हुए और दिल्ली का उप मुख्यमंत्री बने हुए, मगर जब भी विपदा का समय आता है वो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। ये हमेशा से ही देखा गया है जब से वो यहाँ पे एमएलए बने हैं। वो अपनी माँ बहन बेटियों के लिए बड़ी सुविधाएं करते हैं। क्या जो ये माँ बहन बेटी आज खुले में सोने के लिए जो मजबूर हैं, क्या ये माँ बहन बेटी किसी की बहन बेटी नहीं है? क्योंकि पहले जो टेंट लगा करते थे वो चारों तरफ से बंद टेंट लगा करते थे। आप अपना कैमरा लेके जाइए, मेरे कहने से आप विश्वास मत कीजिए, आप टेंटों के अंदर जाइए, आप रोड पे सर्वे कीजिए। यहाँ पे कोई भी पानी की सुविधा नहीं है। सिर्फ जो ये पानी यमुना मैया के थ्रू इन लोगों के घर तक आया है, ये फ्री में आया है। ये केजरीवाल जी की देन है। किसी ने चेतावनी नहीं दी। तो यहाँ पे सरकार ने कुछ बाढ़ आने के बाद कोई सरकार का आदमी आया होगा जिसने सुविधाएं दी होंगी कि आप यहाँ से हट के यहाँ पर अपना। अब देख रहे हो कुछ भी सुविधा ना आया, तो कुछ ना सरकार ने दी हुई, दौर दौर लगा दिए टेंट लाल बत्ती के, और चाहे मरते रहो, कोई भी सुविधा नहीं है। हर सरकार का अपना एक आपदा प्रबंधन समिति होती है, दिल्ली सरकार की भी है, जो लापता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, आपदा प्रबंधन समिति का यही काम होता है कि कोई भी आपदा ऐसी जो आती है, जिसको पता है कि 2 दिन में पानी आना है, उनको जानकारी देनी होती है, वो यही काम होता है। लेकिन सब कागजों में है, सब पैसा इधर, ये इसको घोटाला कहते हैं, स्कैम कहते हैं। बिना इनको चेतावनी दिए बाढ़ का पानी घुस जाता है और ये लोग भीगते भागते डूबते डाबते अपना सामान, अपने बच्चे और अपने जानवरों को बचाते हुए सड़क पर आ गए। हमारे साथ यहाँ पर समाज सेवी हैं। जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम ये लोग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिलाष सिन्हा है। मैं यहाँ पर समाज सेवी और चाइल्ड लेबर एक्टिविस्ट हूँ और मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना सिलाई सेंटर चलाता हूँ, जो कि वो दिख रहा होगा। मेरा सिलाई सेंटर जो है वो नीचे डूब रखा है, जिसके अंदर अराउंड 30 सिलाई मशीनें रखी हुई हैं और सारा हमारा सोलर पैनल वगैरह वहीं पर ही है। वो सारा डूब गया और हमें कोई चेतावनी नहीं मिली थी कि आप 2-3 दिन पहले तैयारी करके रखो। किसी को भी नहीं पता था। ये रातों रात हम लोग एकदम से आए और एकदम से बोला कि 1 घंटे के अंदर कि ये सारा डूब जाएगा, आप लोग बाहर आ जाओ। तो अभी जो आपके सिलाई सेंटर का सामान है वो कहाँ पे है? अभी अंदर ही है, वो डूब गया मतलब? हाँ, वो सारा का सारा डूब गया। हाँ, उसको निकाल ही नहीं पाए हम लोग, क्योंकि एक चेतावनी थी, एक अलर्ट नहीं। क्योंकि कोई डिज़ास्टर आता है उसके लिए पहले अलर्ट आता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम लोगों को इसका कोई अलर्ट नहीं आया। और आप किसी से ही पूछ लीजिएगा, पूरी की पूरी झुग्गियाँ, किसी को अलर्ट नहीं था। लोग ऐसे जान बचा के भागे हैं, अपना सामान लेके भागे। कुछ का सामान एक नीचे ही रह गया। अभी तो आगे जाओगे, आगे तो पूरा भरा पड़ा है, 10-10 फीट तक भरा हुआ है कुछ सामान। और मेरे हिसाब से ये जो 10, 12, 15 टेंटों से तो कुछ नहीं होगा। तकरीबन 1 से 1.5 हज़ार फैमिली हैं। हम खाना बांट रहे थे आज, कम से कम 3,000 लोगों का तो खाना था। तो कितनी सारी फैमिली है, ये 4-5 टेंट दिखाने से तो कुछ भी नहीं होगा ना। यहाँ के लोगों की कोई भलाई नहीं होगी। ये तो सरकार की तरफ से कोई आया मंत्री यहाँ पर कि क्या चल रहा है? इतने सारे लोग हैं, 1,000 परिवार बोले हैं आपने, 1,000 लेके चलते हैं तो लगभग 4 से 5 हज़ार लोग होंगे। तो कोई सरकार का आदमी आया? 13 तारीख को ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये जो तिरंगा था उसको हमारा फहराया था। उसी के नीचे आज देख लीजिए हम लोगों को खाना बनाना पड़ रहा है और हम लोगों को झुग्गियाँ देखो बनानी पड़ रही हैं इसी के नीचे। जबकि इनका इतना फोकस था, ये हमारे उप मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, उनका फोकस था यहाँ पर। और देखिए तिरंगा अभी भी लहरा रहा है और नीचे के हालात देखिए, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था। आज खाना लगाया है तो 3,000 लोगों को खाना मिला है, इतने बात। और वो बोल रहे भैया आप 5-6 दिन तक लगा के रखना। सोचिए ये हालत है। और यहाँ पर अभी कोई भी किसी का प्रतिनिधि यहाँ पर कोई देखने भी नहीं आया है, जो कि हमें लग रहा था कि भाई इतनी बड़ी त्रासदी आई है, हम लोग अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हो, उसमें हमें ये पिक्चर देखने को मिल रही है। थोड़ा सा बुरा लग रहा है। देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के राजधानी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, 4,000 लोग बेघर हो जाते हैं, कोई पूछने नहीं आता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू पंडित है। मैं यहाँ पे एक गौशाला चलाता हूँ, केशव माधव धर्म संस्कृति गौशाला, और समाज सेवी भी हूँ। हाँ जी, इसी यमुना खादर के अंदर ही मैं लॉकडाउन से पहले से काम कर रहा हूँ। और लॉकडाउन में भी हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलके यहाँ पे राशन वगैरह वितरण किया। और अभी जो ये विपदा आई है इसमें भी हम लोगों ने बहुत सारी NGO से संपर्क करके कुछ राशन वगैरह का वितरण और तिरपाल वगैरह वितरण का प्रोग्राम किया है।
मगर जो मनीष सिसोदिया जी हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं, और ये बड़ी शर्म की बात है कि उनका क्षेत्र आज उन्हें 7 साल 8 साल हो गए हैं यहाँ के विधायक बने हुए और दिल्ली का उप मुख्यमंत्री बने हुए, मगर जब भी विपदा का समय आता है वो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। ये हमेशा से ही देखा गया जब से वो यहाँ पे एमएलए बने हैं, कि जब भी कोरोना काल के अंदर भी हमने देखा कि आरएसएस के लोग काम कर रहे थे, सेवा भारती वाले काम कर रहे थे, भाजपा वाले काम कर रहे थे, बहुत सारी एनजीओ काम कर रही थी, मगर आम आदमी पार्टी का उस टाइम भी कहीं नामो निशान नहीं था। और पूरे लॉकडाउन में कोई मुझे एक वीडियो ऐसी दिखा दे कि मनीष सिसोदिया जी या केजरीवाल जी कभी चिल्ला यमुना खादर में आके इन लोगों का दर्द पूछा हो, या इन लोगों से बात की हो, या इन लोगों के लिए कोई मदद भेजी हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी गौशाला पे 40 गाय हैं, आज ये बाढ़ आने से वो बेघर हो गई हैं। ये लोग आप चारों तरफ देखिए बिना टेंट के रहने पे मजबूर हैं, और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए देखिए, आप पीछे घुमाइए, ये टेंट आपको दिख रहे हैं, ये टेंट वो टेंट हैं जो हम पुलिस वालों के लिए पिकेट पे लगा देते हैं। ये किसी के रहने के लिए नहीं है। हमारे घर की जो माँ बहन बेटियाँ हैं वो इन खुले टेंटों में कैसे सोएंगी रात को? वो अपनी माँ बहन बेटियों के लिए बड़ी सुविधाएं करते हैं। क्या जो ये माँ बहन बेटी आज खुले में सोने के लिए जो मजबूर हैं, क्या ये माँ बहन बेटी किसी की बहन बेटी नहीं है? क्योंकि पहले जो टेंट लगा करते थे वो चारों तरफ से बंद टेंट लगा करते थे। अभी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिल बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए और अपनी इज्जत बचाने के लिए जल्दबाजी में इन टेंटों को लगा दिया है, जिन टेंटों के अंदर ना धूप से हम बच सकते हैं, ना बारिश से बच सकते हैं, और ना ही अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचा सकते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये तो बड़े दुख की बात है। क्या आपने यहाँ के जो विधायक हैं या दिल्ली के किसी ने उनको खबर दी है कि उनके इलाके में क्या हो रहा है? मीडिया के माध्यम से ज़रूर उनके पास खबर पहुंची होगी, क्योंकि एसडीएम साहब, डीएम साहब, यहाँ के पटवारी, सभी लोग यहाँ पे आए थे। हमारे बल्कि जो यहाँ पे भाजपा के हमारे जिला अध्यक्ष हैं विनोद बच्छेती जी, जब हम उनसे संपर्क किया तो उन्होंने 1-2 एनजीओ से मिलकर यहाँ पे भोजन ज़रूर चालू कराया है कि भाई भोजन यहाँ पे चालू हो गया है। और कुछ अभी एक एनजीओ से उन्होंने संपर्क करके तिरपाल भी बांटी जा रही हैं। आप अभी झुग्गियों में जाएंगे तो लोग बताएंगे कि फॉर्म भर के एक आदमी को तिरपाल, रस्सी और नीचे बिछाने के लिए चटाई, ये सब चीज़ें एनजीओ के माध्यम से बट रही हैं, मगर दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी मदद यहाँ पे नहीं पहुँची है। आप जाइए, फ्लाईओवर के पीछे लोग बाग लेटे हुए हैं। अभी मैं वहाँ से निकल रहा था तो पानी तक की सुविधा नहीं है कि उन्हें पीने के लिए पानी मिल जाए, क्योंकि पानी एक ऐसी आवश्यकता है, एक बार भूखा आदमी रह सकता है मगर पानी के बगैर नहीं रह सकता। नहीं तो जैसे केजरीवाल जी ने तो वादे किए थे कि दिल्ली में हर घर नल और हर नल से जल आएगा, उसके बारे में भी हमने ग्राउंड रिपोर्ट देखी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ पे पानी की सुविधा ही नहीं है। आप अपना कैमरा लेके जाइए, मेरे कहने से आप विश्वास मत कीजिए। आप टेंटों के अंदर जाइए, आप रोड पे सर्वे कीजिए, यहाँ पे कोई भी पानी की सुविधा नहीं है। सिर्फ जो ये पानी यमुना मैया के थ्रू इन लोगों के घर तक आया है, ये फ्री में आया है, ये केजरीवाल जी की देन है। और जो केजरीवाल जी का ये 12 पुला फ्लाईओवर है, कहीं ना कहीं इसका ये बहुत बड़ा कारण है। ये जो बाढ़ का पानी है इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि यह फ्लाईओवर अब से 3 साल पहले बन के तैयार होना था, जो 3 साल लेट चल रहा है, जिसकी वजह से आधी यमुना को इन्होंने बंद किया हुआ है। उसी वजह से ये बाढ़ का पानी आया, वरना यहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं आता। क्या नाम है माता जी आपकी? मेरा नाम शकुंतला। अच्छा, आप यहीं रहती थी? यहीं रहूँ। कितने दिन पहले आई है बाढ़? बाढ़ आई 3 दिन पहले। 3 दिन पहले। तो कोई चेतावनी पहले से दी गई थी कि बाढ़ आ रही है, आप लोग सामान खाली कर लो? चेतावनी किसी ने नहीं दी, गवर्नमेंट भी सब ऐसी है, बेकार है, किसी ने चेतावनी नहीं दी। तो यहाँ पे सरकार ने कुछ बाढ़ आने के बाद कोई सरकार का आदमी आया होगा जिसने सुविधाएं दी होंगी कि आप यहाँ से हट के यहाँ पर अपना। अब देख रहे हो कुछ भी सुविधा ना आया, तो कुछ ना सरकार ने दी हुए, दौर दौर लगा दिए टेंट लाल बत्ती के, और चाहे मरते रहो, कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि यहाँ पे दुकान भी है, तो ये दुकान आपकी पहले अंदर हुआ करती थी? ये आपकी दुकान? सामान उठा के लाए भाई, और क्या करेंगे, वहाँ क्या डूबेंगे, अपने यहीं ला के रख लिया। तो 2 दिन हो गए इस बाढ़ को, 2 से 3 दिन हो गए हैं, तीसरा दिन है जैसे कि आप कह रही हैं, लेकिन कोई सरकार का कोई तो आदमी आया होगा, जैसे मनीष सिसोदिया का क्षेत्र है ये, वोट मांगने तो आए होंगे वो? कोई नहीं आया अभी। वोट मांगने तो आए होंगे यहाँ पे? नहीं आया अभी, पहले वोट आते थे। हाँ। जब 3 दिन से आए नहीं है? नहीं, 3 दिन से नहीं। आज 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है पूरा देश खुश है, लेकिन आप लोगों के ऊपर जो आपदा आ रखी है, कोई सरकार का आदमी सुध लेने भी नहीं आ रखा आपकी? नहीं आया कोई। केजरीवाल जी? कोई नहीं आया, कोई भी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया है। अच्छा, आप भी यहीं रहती थी? नहीं, हमारी दादी रहती है, मिलने आए हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पर जैसे कि 3 दिन पहले ये बाढ़ आई है, तो ये क्या हर साल आती थी? नहीं, हर साल तो नहीं आती। हाँ, 11 साल हो गए। तो पहले से चेतावनी मिली यहाँ पर? नहीं, कोई चेतावनी वगैरह नहीं है यहाँ कोई सरकार का आदमी आया हो? कोई नहीं, कोई नहीं है। जी मेरा नाम एडवोकेट लोकेश शर्मा है। आप यहीं? जी मैं खादर में एक्टिविटी करते हैं, हम लोग समाज सेवी हैं और अपनी लॉ प्रैक्टिस के साथ में समाज सेवा का काम भी करता हूँ। गरीब लोगों का निःशुल्क केस लड़ने से लेके अन्य उनके हक की सारी लड़ाई लड़ना के काम में करता हूँ। हर सरकार का अपना एक आपदा प्रबंधन समिति होती है, दिल्ली सरकार की भी है, जो लापता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, आपदा प्रबंधन समिति का यही काम होता है कि कोई भी आपदा ऐसी जो आती है, जिसको पता है कि 2 दिन में पानी आना है, उनको जानकारी देनी होती है, वो यही काम होता है। लेकिन सब कागज़ों में है, सब पैसा इधर, ये इसको घोटाला कहते हैं, स्कैम कहते हैं, ये वही है, एक तरीके का ये घोटाला है। गरीब लोगों के साथ मानव अधिकारों का हनन है और उनके पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है सिर्फ अपने प्रचार के लिए, उन तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं। इसका मुख्य कारण मैं जिला प्रशासन को मानूंगा। इस बाढ़ का जो कारण है वो जिला प्रशासन है, दिल्ली सरकार है, कि उनका ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है हाईवे का उद्घाटन करने के लिए, वो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाते हैं कि हम हाईवे बना रहे हैं, मगर जब उसके पिलर बन रहे हैं, यमुना में उन्होंने पानी को रोका पिलर बनाने के लिए, और वो जो पिलर बनाने के लिए उन्होंने बैरिकेड पानी के लगाए थे, वो लास्ट में खोलने थे उन्हें, जो बरसात के समय में उनके वर्क ऑर्डर में थे LNT के कि वो खोलेंगे, मगर उन्होंने नहीं खोले। पानी आया, बहाव उस जो बना था उससे टकरा के सीधा अंदर आ गया खेत में, जो उनको भी नहीं पता था कि ये दुर्घटना होनी है। तो ये पूरी जो लापरवाही है जिला प्रशासन की है, दिल्ली सरकार की है। दिल्ली सरकार अपने कामों में पूरी तरीके से फेल है। आप कह रहे हैं कि उनको भी नहीं पता था कि घटना होनी है। अब घटना हो चुके, 3 दिन हो चुके हैं घटना को, अभी भी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर दिल्ली सरकार से या सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से कोई उनकी खैर खबर लेने नहीं आया है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि किस तरह की इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रही है यहाँ पर? बिल्कुल मानव अधिकार को ये, वो क्या कह सकते हैं कि हमें इस बारे में पता नहीं है, क्या कह सकते हैं? जी ये तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि दिल्ली सरकार का ही काम है दुनिया तक सूचना पहुंचाना। उनके आपदा प्रबंधन कमेटी का काम है दुनिया को सूचित करना कि पानी आने वाला है, आप लोग हट जाइए। उनको सूचना कैसे नहीं होगी? ये तो सब अपने बहाने हैं और काम से भागने की सब इच्छाएं होती हैं, पैसे और कुछ नहीं। गरीब लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है, सरकार कोई उनके साथ नहीं खड़ी यहाँ पे। यहाँ पर ये जो टेंट देख रहे हैं हम, तंबू देख रहे हैं, ये व्यवस्था किसने की है? समाज सेवा या दिल्ली सरकार ने? जी ये लगाई तो दिल्ली सरकार द्वारा ही गई है, लेकिन ये भी गरीब लोगों का मजाक बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं, ना तो साइड से कोई पर्दा है, ना यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम, ना पानी पीने की व्यवस्था है। घर की कितनी है ये टेंटों की संख्या, ये इस तरह के सफ़ेद टेंट? लगभग 15-17 टेंट लगे हुए हैं। तो क्या 15-17 टेंट में 1000 परिवार आ सकते हैं? 1000 नहीं, लगभग यहाँ पे 3000 परिवार हैं इस खादर में, और 3000 परिवारों के साथ ये मजाक बनाया गया है। और माताएं बहनें हमारी, आप देखो ना कैसे खुले में सो सकता है कोई, और कैसे लेटेगा, कैसे बैठेगा। ये तो लोगों का मजाक बनाया हुआ है और दिल्ली सरकार इसके लिए पूरी जिम्मेदार है।